बिंदिया का डर कम था क्योंकि उसके ध्यान में करण सो रखा था, पर उसकी चूड़ियाँ और पायल की आवाज़ से करण को डिस्टर्बेंस हो रही थी। करण जोर से चिल्लाया, निकल यहाँ से। ये सुनते ही बिंदिया एकदम से घबराकर खड़ी हो गई और उसके हाथों से टूटी हुई घड़ी का जो भी सामान था वो जोर से ज़मीन पर गिरा। और फिर हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द गर्ल एंड द बैड बॉय। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस्टर और मिसेस शेखावत के जाने से अब बिंदिया और करण अब इस पूरे सुनसान बंगले में बिल्कुल अकेले थे। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि बिंदिया और करण की पहली मुलाकात कैसे होती है। तो शुरू करते हैं हमारा एपिसोड 5। बिंदिया उस बड़े से बरामदे में सुन्न सी खड़ी एकटक बस उस बड़े से दरवाजे को देखे जा रही थी। उसके कानों में मिसेस शेखावत की वो रात को देर से आया था और करण की तुझे तो मैं बताऊंगा वाली बातें एक के बाद एक गूंजे जा रही थी। तभी की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। जो आवाज़ किचन से आगे जो बरामदा था वहाँ के एक कमरे से आ रही थी। वो आवाज़ सुनते ही बिंदिया की चीख निकल गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसके अलावा वहाँ और कोई भी तो नहीं था जिससे वो अपना डर बांट भी सके। और अगर ये करण हुआ और उसकी नींद खुल गई तो करण तो उसे मार ही डालेगा। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी हिम्मत को जुटाया और धीरे डरते डरते उसने अपने कदम बढ़ाए। आवाज़ आने वाली जगह पर की ओर बढ़ी और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ चलने लगी। जब उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंची तो उसने कांपते हाथों से धीरे से दरवाज़ा खोला। वो आधा तो खुला ही था। वहाँ बहुत अंधेरा था, जैसे सुबह तो हुई ही ना हो। बिंदिया ने उस झांक के देखा तो करण अपने बिस्तर पर सोया था। उसका चेहरा खिड़की की तरफ था जिस पे पर्दे लगे थे और वो बिना कपड़ों के था। उसके शरीर में चादर होने की वजह से वो आधा ढका हुआ था, पर उसे इतना भी बगैर कपड़ों के देख बिंदिया ने अपने हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके हाथों की वो सफ़ेद चूड़ियाँ छन छन सी बजी और एक पल को वो करण ने करवट सी बदल ली, पर अब भी वो नींद में ही था। बिंदिया करण के कमरे के दरवाजे पर एक मासूम सी गुड़िया बनी आंखों पर हाथ लिए खड़ी थी। फिर उसने धीरे से हाथ हटाया और अपनी आंखें करण से हटाकर दूसरी जगह घुमाई तो उसने ज़मीन पर अलार्म क्लॉक बिखरी हुई देखी जिसके टुकड़े हो रखे थे। उसे देख वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी तो उसकी पायल की छन छन से करण की फिर से करवट बदली। उसकी चूड़ियों की खनखनाहट और पायल की छन छन की आवाज़ से करण की नींद बिगड़ रही थी। बिंदिया इससे बेखबर उस क्लॉक के टुकड़े बटोर रही थी और मन में सोच रही थी, लगता है अलार्म बजने की वजह से इन्होंने ये घड़ी उठाकर दीवार पर दे मारी है। अभी उठे और घड़ी का कोई पुर्जा इनके पैरों पे लग गया या कांच पैर पे चुभ गया तो फिर। ये सब मन में सोच रही थी बिंदिया का डर कम था क्योंकि उसे ये ध्यान था कि करण सो रखा है, पर उसके चूड़ी और पायल करण को डिस्टर्ब कर रहे थे। और तभी करण जोर से चिल्लाया, बाहर निकल मेरे कमरे से, क्या शोर मचा के रखा है ये सुनते ही बिंदिया एकदम से घबरा कर खड़ी हो गई और उसके हाथों से वो टूटी हुई घड़ी का जो भी सामान था वो जोर से ज़मीन पर गिरा। घड़ी के पुर्जे जब ज़मीन पर बिखरे तो उसकी भी ज़ोर से आवाज़ हुई, जिसे देख बिंदिया और घबरा गई और उसकी चूड़ियाँ तेज़ी से बजने लगी। उसके बाहर भागने और कदम बढ़ाने की वजह से उसकी पायल भी छन छन करने लगी और इस आवाज़ से करण की नींद टूट ही गई।
उसने अपने बेड के पास के टेबल से एक छोटा सा वेस उठाया और बिंदिया की तरफ दे मारा। बिंदिया की बस थोड़ी सी दूरी से होते हुए वो वेस दीवार से जा टकराया, जिससे बिंदिया सहम गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। उधर लड़की की आवाज़ से करण की आंख खुली। उसने मुड़कर देखा तो सामने बिंदिया एक सफ़ेद चूड़ीदार सूट में, हाथों में सफ़ेद चूड़ियाँ, माथे पे मोती जैसी सफ़ेद बिंदी, गीले खुले बाल और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे मखमली होंठ, दूध जैसा गोरा खूबसूरत रंग और खूबसूरत गुड़िया जैसा चेहरा लिए अपनी आंखें बंद किए उसके कमरे की दीवार के पास दोनों हाथ अपने चेहरे के पास उठाए खड़ी थी। उसकी घबराहट और उसके खूबसूरत चेहरे पर उसका डर साफ दिखाई दे रहा था। करण ने आंखें खुलते ही बिंदिया को देखा तो एक पल को तो बस देखता ही रह गया। उसे हैरानी इस बात की थी कि ये छोटी उम्र की लड़की यहाँ क्या कर रही थी। बिंदिया ने धीरे धीरे डरते डरते अपनी आंखें खोली तो सामने बिना कमीज के चादर लपेटे करण बस उसे ही घूर रहा था। शायद ये नज़रें उसे मिसेस शेखावत से विरासत में मिली थी। करण और बिंदिया की आंखें एक दूसरे से मिली तो बिंदिया झिझक कर अपना सर झुकाए कमरे से बाहर जाने लगी। वो गेट के पास पहुंची ही थी तभी करण ने उसे आवाज़ लगाई, रुक। बिंदिया के कदमों के साथ साथ उसकी सांसें भी रुक गई। तो अब क्या करेगा करण बिंदिया के साथ और कैसे संभालेगी बिंदिया करण के गुस्से को, जानने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। एंड फॉर नेक्स्ट एपिसोड यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब।